वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक आप जो भी हमने सारे लेसन्स पढ़े, आई गेस 41 या 42 लेसन्स आप अभी तक पढ़ चुके हो। अभी तक के जो भी लेसन्स रहे हैं इन सब में आपने स्ट्रेटजी सीखी है कि कैसे आप सर्विस के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हो, कैसे आप कंसल्टिंग के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हो, ई कॉम के लिए कैसे बना सकते हो। तो आपने पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझी है। आपने समझा है कि आपने बजट कैसे डिसाइड कर सकते हो फेसबुक एड्स का। आप बिडिंग समझी है, आपने आपने ऑब्जेक्टिव समझे हैं। तो काफी सारी चीजें समझी हैं आपने, छोटी छोटी चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं फेसबुक एड्स बनाने के लिए। आज से जो लेसन्स आएंगे हमारे अगले 10-15 लेसन्स हैं जो, इसमें हम एड्स बना के देखेंगे। जितने भी फेसबुक ने एड्स हमें दी हुई हैं वो सारी एड्स मैं आपको बना के दिखाऊंगा फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच, ताकि आप एकदम प्रोसेस समझ सको। अब इसमें एक दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। आप ऑडियंस रिसर्च सीख चुके हो, ठीक है। तो मैं दोबारा से ऑडियंस रिसर्च करके आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे ऐड बनाऊंगा और ये पार्ट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्लस जैसे इसमें बिडिंग आएगा, जब हम ऐड बनाएंगे तो अगेन बिडिंग भी मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा क्योंकि अगेन मैं आपको बिडिंग के बारे में पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आएंगी, जैसे सीबीओ आएगा, है ना, तो सीबीओ अगेन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगेन मैं सीबीओ पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक अपने फेसबुक एड अकाउंट में हूँ, जो दूसरा मेरा फेसबुक एड अकाउंट है। और मैं यहाँ पे अगर अपना क्रिएट क्लिक करूं तो आप देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट न्यू कैंपेन, यूज एग्जिस्टिंग कैंपेन। तो मैं करूंगा क्रिएट न्यू कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास बड़े सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो आज हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे ब्रांड अवेयरनेस एड बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि ब्रांड अवेयरनेस एड क्या करती है और इसका यूज केस क्या है, ठीक है। हर वीडियो में मैं आपको जो भी एड टाइप है उसका यूज केस बताऊंगा कि इस एड का यूज केस क्या है, ताकि आप ये सही से समझ सको कि इस एड को आपको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो पहली एड है हमारी वो है ब्रांड अवेयरनेस। ओ सॉरी, ओके। तो ब्रांड अवेयरनेस, अब सबसे पहले आप ये समझो कि ब्रांड अवेयरनेस करेगी क्या। तो जैसे आप नाम से समझ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी एड पहुंचाएगा फेसबुक, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी एड को देख पाएंगे, बट वो उस एड को देख के कोई एक्शन लेंगे ये जरूरी नहीं है। आप एक इसको थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत जरूरी है समझना। सपोज करो आपकी मार्केट में एक दुकान है, आपके दुकान पे 100 लोग आते हैं और वापस चले जाते हैं, राइट। उसमें से कोई सामान नहीं खरीदता आपसे। तो ये ब्रांड अवेयरनेस वाले लोग वही हैं जो आपका सामान बस देखेंगे और चले जाएंगे, खरीदेंगे नहीं। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है कि देखेंगे और बट खरीदेंगे नहीं। तो ये क्यों हो सकता है? क्योंकि फेसबुक ने क्या किया हुआ है, जितनी भी ऑडियंस है फेसबुक की, फेसबुक ने उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि कौन से लोग हैं जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, कौन से लोग जो हैं जो प्रोडक्ट पे जस्ट क्लिक करते हैं, कौन से लोग परचेज करते हैं, कौन से लोग वीडियोस देखते हैं, राइट। तो अलग अलग कैटेगरीज में फेसबुक ने लोगों को बांटा हुआ है। और अगर आप बस अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो वो काम होगा, बट उससे आपके पास परचेज नहीं आएगी, सेल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने वाली है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको समझा नहीं सकता कितनी जरूरी है। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रांड अवेयरनेस का फिर यूज क्या है। देखो जो ब्रांड अवेयरनेस एड है वो होती है सस्ती कंपेयर टू अदर एड्स, राइट। ब्रांड अवेयरनेस एड जो है वो बाकी एड से सस्ती होती है। वो क्यों सस्ती होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि जो फेसबुक है उसका गोल क्या है, आपकी एड
जस्ट लोगों तक पहुंचाना, वो उसे खरीदेंगे, उसके चांसेस बड़े रिमोट हैं। ठीक है, तो ब्रांड अवेयरनेस का सबसे बेस्ट यूज केस है रीमार्केटिंग के लिए। मतलब हम रीमार्केटिंग करके क्या कर सकते हैं, लोगों को बार बार अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस दिखा सकते हैं, उनके माइंड में हम अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विस डाल सकते हैं, बार 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 हम अपने एड का रिकॉल बिल्ड कर सकते हैं। क्या बिल्ड कर सकते हैं, रिकॉल, एड रिकॉल हम बढ़ा सकते हैं, बार बार एड दिखा के। समझ गए आप? अब अगर आपका गोल क्या है, सेल, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा सेल, तो आप मुझे बताओ, क्या आप ब्रांड अवेयरनेस एड यूज करोगे? आंसर है नहीं, आप ब्रांड अवेयरनेस एड उसके लिए यूज नहीं करोगे। उसके लिए कौन सी एड यूज करोगे, उसके लिए यूज करोगे कन्वर्जन। अब एक और एग्जांपल से समझो। अब सपोज करो इंडिया चेस कर रही है, इंडिया का मैच है कोई और इंडिया चेस कर रही है 400 रन। ठीक है, तो आप किस प्लेयर पे ज्यादा ट्रस्ट दिखाओगे? क्या आप विराट कोहली पे बेट करोगे या जसप्रीत बुमराह पे बेट करोगे 100 रन बनाने के लिए? जाहिर सी बात है विराट कोहली पे बेट करोगे, नॉट ऑन जसप्रीत बुमराह। क्यों? क्योंकि विराट कोहली क्या है, बैट्समैन है, जसप्रीत बुमराह इज अ बॉलर। अगर आप जसप्रीत बुमराह से एक्सपेक्ट करोगे कि वो 100 रन मार देगा, तो वो नहीं होने वाला। हाँ, किसी किसी दिन हो सकता है कि 100 मैच खेल के एक मैच में जसप्रीत बुमराह 80-90 रन मार दे, बट वो रिपीट नहीं हो सकता बार बार। सिमिलरली अगर आपको सेल चाहिए तो आपको फोकस करना होगा ऑन कन्वर्जन, नॉट ऑन ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस आपको वो सेल लाके नहीं देगा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आए, तो आपको फोकस करना होगा ऑन ट्रैफिक, नॉट ऑन कन्वर्जन। अगर आप ट्रैफिक पे फोकस करोगे तो ट्रैफिक आएगा, अगर कन्वर्जन पे फोकस करोगे तो कन्वर्जन आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, वैसे तो विराट कोहली भी प्लेयर है, वैसे तो जसप्रीत बुमराह भी प्लेयर है, बट अगर मुझे विकेट चाहिए तो मैं बुमराह पे रिलाई करूंगा, नॉट ऑन कोहली। मुझे रन्स चाहिए तो आई रिलाई ऑन कोहली, नॉट ऑन बुमराह। सिमिलरली एड्स, फेसबुक एड्स भी उसी तरीके से काम करती है। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आपको जितनी भी एड्स हैं आगे दिक्कत होगी। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम बनाना सीखते हैं ब्रांड अवेयरनेस एड। तो सबसे पहले क्या गया, मैं अपने डैश, अब मैं एक एग्जांपल क्या ले रहा हूं, तो मैं सपोज करता हूं कि सारे एग्जांपल जो लूंगा मैं इसी इंडस्ट्री को एक बेस लेके चलूंगा। सपोज करता हूं मैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की कंपनी है मेरी, राइट। तो सारे एग्जांपल मैं इसी को बेस लेके चलूंगा। आप किसी और इंडस्ट्री पे भी सेम एग्जांपल अप्लाई, किसी भी इंडस्ट्री पे एग्जांपल कह रहा हूं, सिनेरियोज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो ब्रांड अवेयरनेस एड में बनाता हूं। जैसे मैंने आपसे बात की, ब्रांड अवेयरनेस का बेस्ट यूज केस क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एड पहुंचाना। ठीक है, और इसको यूज कहां करना है, रीमार्केटिंग के लिए बेस्ट यूज केस है ब्रांड अवेयरनेस का, ताकि जस्ट लोगों को मैं रिकॉल एक बिल्ड करूं कि यस ये मेरा ब्रांड है, यस मेरा ब्रांड है, राइट, उसके लिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे ब्रांड अवेयरनेस, अपने कैंपेन का नाम, राइट। अब कैंपेन का नाम कैसे लिखना है, तो वो आप अपना कोई भी एक पैटर्न डिसाइड कर सकते हो नाम लिखने के लिए। मैं कैसे जनरली नाम लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं, सपोज करो मैं टारगेट किसे कर रहा हूं, मैं या फिर सपोज करो ये एड में बना रहा हूं 15 जनवरी को, है ना, तो मैं लिखूंगा जनवरी 15। ठीक है, फिर ये कौन सी एड है, ये कौन सी एड है, ब्रांड अवेयरनेस, तो इसमें मैं ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, और मैं क्या टारगेट कर रहा हूं, अगर मैं मल्टीपल एड सेट बना रहा हूं तो मैं ऑडियंस बाहर नहीं लिखता, अगर मैं मल्टीपल एड सेट नहीं बना रहा तो मैं एड ऑडियंस भी अपनी बाहर लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं सिंपल कर देता हूं, आज का दिन जनवरी 15, एड कौन सी है मेरी, ब्रांड अवेयरनेस, प्लस मैं एड से चाहता क्या हूं, ऑप्टिमाइजेशन इवेंट में लिखता हूं। ठीक है, क्योंकि रीच एड है तो यहां पे ऑप्टिमाइजेशन इवेंट क्या होगा, सॉरी अवेयरनेस एड है तो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट भी आपका अवेयरनेस ही होगा। ठीक है, तो सिंपल ये लिख दिया मैंने। यहां पे मैं सीबीओ यूज नहीं कर रहा,
लास्ट के लेसन्स में मैंने आपको सीबीओ बताया है, मैं आपको सीबीओ वाले कैंपेन भी बना के दिखाऊंगा। यहाँ मैं सीबीओ का यूज नहीं कर रहा, ना मैं यहाँ पे कोई स्प्लिट टेस्टिंग का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। स्प्लिट टेस्टिंग के अगेन दो तीन तरीके हैं, या तो आप फेसबुक वाली स्प्लिट टेस्टिंग यूज कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे स्प्लिट टेस्ट करोगे, फेसबुक आपसे पूछेगा कि आप क्या टेस्ट करना चाहते हो, और आगे जाके आप फेसबुक आपको वो ऑप्शन देगा कि आप वो मल्टीपल ऑप्शन वहां सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं स्प्लिट टेस्ट के ऊपर एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम नॉर्मल ऐड बना रहे हैं, आज का दिन लिख दिया, ब्रांड अवेयरनेस, अवेयरनेस सीबीओ का मैं इसमें यूज नहीं कर रहा, तो मैं इसको ऑन नहीं करूंगा, और देन मैं करूंगा कंटिन्यू, और देन मैं लिखता हूं एडसेट। एडसेट में मैं जनरली क्या लिखता हूं कि मैं किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, प्लस मैं उनकी एज लिखता हूं। तो सपोज करो इस एडसेट में मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं जिसका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग, और जिनकी एज रेंज है सपोज करो 18 टू 24, ठीक है, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं। तो ये मैं सिंपल एडसेट में नाम लिख दूंगा। अब और यहां से मैं क्या करूंगा अपनी, अब यहाँ पे देखो कोई ऑडियंस यूज नहीं करनी मुझे, रीमार्केटिंग में कर नहीं रहा, तो मैं कस्टम ऑडियंस यहाँ यूज नहीं करूंगा। और सपोज करो मैं ऐड कहाँ दिखा रहा हूँ, इंडिया में दिखा रहा हूँ तो इंडिया छोड़ दूंगा। सपोज मैं ये दिल्ली में दिखाता तो मैं यहाँ पे जस्ट दिल्ली लिख के छोड़ देता। एज मैं दिखा रहा था 18 टू 24, तो मैं एज ले लेता हूँ यहाँ पे 18 टू 24। और जेंडर में ऑल सबको दिखा रहा हूँ। लैंग्वेज में भी मैं कोई चूज नहीं कर रहा, कोई भी लैंग्वेज कोई भी बोले उसको ऐड दिखेगी। देन डिटेल टारगेटिंग में किसको दिखा रहा हूँ, जिसका इंटरेस्ट हो बॉडी बिल्डिंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। और आगे मैं इसको एक्सक्लूड या नैरो अभी नहीं कर रहा, ठीक है। ये मैं एक्चुअली आपको पहले बता भी चुका हूं कि एक्सक्लूड और नैरो कैसे करते हैं। इस ऑडियंस में, इस एड में मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। एड अ कनेक्शन टाइप, तो अगर आप चाहते हो कि जो भी आपका फेसबुक पेज लाइक वगैरह करते हैं वो एक्सक्लूड हो जाए, तो उन्हें मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, बट अभी सपोज मैं कनेक्शन भी कुछ नहीं कर रहा। देन आ रहा है प्लेसमेंट, कि एड आप कहां दिखाना चाहते हो। तो अगर मैं इस एड को जस्ट फेसबुक पे दिखाना चाहता हूं तो मैं फेसबुक पे ले लेता हूं। अभी मैं इसको रख देता हूं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, कि आई लेट फेसबुक चूज कि वो एड ये कहां दिखाना चाहता है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे बजट डाल दूंगा, सपोज मेरा डेली का बजट है 200 रुपए या 100 रुपए, तो मैं वो रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे व्हेन आर यू चार्ज, तो देख सकते हो इंप्रेशन पे चार्ज कर रहा है। कोई मैं एड शेड्यूलिंग कर नहीं रहा, तो वो मैंने छोड़ा हुआ है। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड, मैं चाहता हूँ फेसबुक आराम से एड्स को दिखाए, देन मैंने कर दिया कॉन्टिन्यू, सिंपल। और अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा एड का नाम, तो सपोज मैं ये ले रहा हूँ, इमेज यूज कर रहा हूँ मैं, तो इमेज 1 लिख देता हूँ। और पेज अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, तो सपोज करो ये पेज है मेरे पास बॉडी बिल्डिंग वाला, तो ये बॉडी बिल्डिंग इज माई लाइफ, ये पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका इंस्टाग्राम पेज मैंने लगा नहीं रखा, अगर मैं चाहता तो ऐड एन इंस्टाग्राम अकाउंट करके अपना इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे ऐड कर देता, और ये मेरी ऐड इंस्टाग्राम पे भी दिखती, ठीक है। फिर ये मेरे से फॉर्मेट पूछ रहा है, या तो कराउजल यूज करो या फिर सिंगल इमेज या वीडियो, ठीक है। तो मैं सिंगल इमेज और वीडियो यूज कर लेता हूं। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है। और ऑप्शन आ गया ऐड मीडिया, तो इसको मैं क्लिक करता हूं। देखो दो ऑप्शन है, ऐड इमेज, ऐड वीडियो, तो मैं ऐड इमेज कर देता हूं। और यहाँ पे बड़ी सारी इमेजेस जो मैंने डाली हुई ऑलरेडी, तो मैं इधर से कोई, या फिर एक काम कर सकते हैं, स्टॉक फोटोज है, आप देख सकते हो। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सिंगल इमेज और वीडियो, देन मैं आगे गया, आगे मेरे पास ऑप्शन आ रहा था ऐड मीडिया, क्रिएट स्लाइड शो, यूज वीडियो टेम्पलेट, ठीक है। तो ऐड मीडिया पे मैं गया, मेरे पास दो ऑप्शन है, ऐड इमेज, ऐड वीडियो। तो अगर मेरे पास इमेज है तो मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ, अगर मेरे पास वीडियो है तो मैं वीडियो ऐड कर सकता हूँ। तो सपोज मैं ऐड करता हूँ जस्ट इमेज, तो ऐड कर देता हूँ इमेज। अब या तो मैं इमेज यहां से अपलोड कर देता हूं, या मैं स्टॉक फोटोज यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो स्टॉक फोटोज में मैं गया और मैंने सर्च किया बॉडी बिल्डिंग। अब यहां देखोगे आप बड़ी सारी फोटोज आ जाएंगी। तो सपोज ये फोटो मैं यूज करता हूं, ओके, ऐड नहीं हुआ है तो दोबारा कर देते हैं। अच्छा हो रहा है, हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब देखोगे इसके ऊपर थोड़ा वो आ रहा है अभी, शटर स्टॉक लिखा हुआ, बट जब ये फाइनल ऐड रन होगी तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूं कि if you are looking to get lean
then you must try this protein. More than 1100 people have transformed themselves with the help of this protein, or click here to buy it now. और यहाँ पे लिंक डाल दूंगा मैं, और ऐड अ वेबसाइट यूआरएल, तो जो भी यूआरएल है वेबसाइट का वो डाल देते हैं। सपोज करो यही यूआरएल है, तो या फिर सपोज करो मैं फ्लिपकार्ट का यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो ये यूआरएल है, तो मैंने यहाँ पे यूआरएल डाल दिया, और यहाँ पे भी यूआरएल डाल दिया। सॉरी, यहाँ पे गलत डाल दिया मैंने, ये हेडलाइन था, तो इसको डाल दो यहाँ वेबसाइट यूआरएल में, और यहाँ पे डाल देते हैं हेडलाइन, गेट लीन इन 30 days। ठीक है, और इसको ऐड कर देते हैं। हेडलाइन लिख दी मैंने, आप देख सकते हो ऐड यहाँ पे दिख रही है, और डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, क्लिक हियर टू बाय राइट नाउ। ठीक है, अब वेबसाइट यूआरएल आ गया। अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो आप डिस्प्ले लिंक भी लिख सकते हो कि डिस्प्ले क्या हो, तो मैं भी लिख देता हूँ flipkart.com, सिंपल वही लिख देता हूँ। और कॉल टू एक्शन क्या डालना चाहते हो, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ शॉप नाउ का ऑप्शन होगा, शॉप नाउ, तो कॉल टू एक्शन ले लेते हैं शॉप नाउ, और यूआरएल पैरामीटर से मैं यूआरएल पे बिल्ड कर सकता हूँ जो हमने कल देखा था। राइट, दैट्स इट। ठीक है, ऐड हो गया हमारा कंप्लीट, इमेज हमने डाल दिया था और हमने बाकी ऐड कंप्लीट कर दी, और यहाँ पे आप देखो कंफर्म कर दो। कुछ एरर दिखा रहा है बट ये ऐसे ही है, कंफर्म करूंगा तो ऐड बन जाएगी। ठीक है जी, बन गई, एक बार देख लेते हैं। बन गई ऐड। ठीक है, अभी देखो ये ऐड ऐसे है, मतलब ये ऑन है। अब मैं इसको अगर ऐसे क्लिक कर दूं तो ये ऑफ हो जाएगी। राइट, तो मेक श्योर कि जब भी आप ऐड बनाएं, तो अगर आप उसको रन नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने उसे ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब आप दोबारा ऐड देख सकते हो, आप जाओ कैंपेन्स में और ऐड को क्लिक करो, आप एडसेट पे आ गए, एडसेट पे आओ, इसे देखो और इसे करो प्रीव्यू। ये रही मेरी ऐड। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो अभी आपने सीखा कि कैसे आप एक ब्रांड अवेयरनेस ऐड बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से हम ब्रांड अवेयरनेस ऐड बना सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। देन हमने ब्रांड अवेयरनेस का यूज केस देखा कि इसका बेस्ट यूज है रीमार्केटिंग के लिए। राइट, तो जो अगली वीडियो होगी, जो अगला लेसन होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट बना सकते हो, और कैसे आप मल्टीपल एडसेट्स के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे कल के लेसन में। ठीक है, तो आज के लेसन में आपने क्या सीखा, एक ब्रांड अवेयरनेस ऐड बनाना प्लस ब्रांड अवेयरनेस ऐड का यूज केस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।